नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में चुनाव के नजदीक आते आते लगने लगा है कि देश में अनेकता में एकता वाला नारा अब एकता में अनेकता दिखाने लगा है। तभी तो नवजोत सिंह सिद्धू, योगी आदित्यनाथ, मायावती, मेनका गांधी सीधे हिंदू मुस्लिम करते नजर आते हैं। लेकिन इस सियासी दंगल में बाबा रामदेव भी कूद गए हैं और जो बयान बाबा रामदेव ने दिया है उसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि क्या मोदी को हराने के लिए सभी मुस्लिम और ईसाई देश एक हो गए हैं और देश में उन ताकतों को फंडिंग कर रहे हैं जो मोदी के खिलाफ मैदान में है। बाहर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, वहाँ से हजारों करोड़ रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की फंडिंग इस बात के लिए हो रही है कि मोदी को सत्ता में आने से रोका जाए। अरे भाई, ये तो बताओ कि मोदी ने बुरा क्या कर दिया इस देश के लिए। इस बार मोदी जी को 2019 में देश दोबारा मौका देगा। ये देश में मोदी की हवा नहीं, मोदी की आंधी दिख रही है। तो क्या वाकई में मोदी के खिलाफ इस्लामिक और ईसाई देशों के अंदर साजिश रची जा रही है कि ताकि किस तरीके से मोदी को यहां कुर्सी से बाहर किया जाए? ये दावा बाबा रामदेव ने किया है। पूरा बयान हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। बाहर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, वहाँ से हजारों करोड़ रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की फंडिंग इस बात के लिए हो रही है कि मोदी को सत्ता में आने से रोका जाए। अरे भाई, ये तो बताओ कि मोदी ने बुरा क्या कर दिया इस देश के लिए। इस बार मोदी जी को 2019 में देश दोबारा मौका देगा। ये देश में मोदी की हवा नहीं, मोदी की आंधी दिख रही है। अब इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है, लेकिन बाबा के बयान के बाद बहुत से सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं और वो सवाल क्या है ये भी आज हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ा और पहला सवाल ये कि क्या बाबा के पास फंडिंग की जानकारी है। इसके बाद सवाल, किस ईसाई इस्लामिक देश से मोदी को हराने की साजिश रची जा रही है। वहीं तीसरा सवाल यह है कि यह फंडिंग किस देश से किस पार्टी को की जा रही है। क्या ये बाबा रामदेव के पास जानकारी है? अभी तक ईसाई मुस्लिम देशों से कितनी फंडिंग आई है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा पांचवा सवाल हमारा ये है, क्या ये बाबा रामदेव का सियासी अनुलोम विलोम है? वहीं क्या बाबा मोदी के समर्थन में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मोदी के खिलाफ इस साजिश का तोड़ क्या कुछ है और क्या बीजेपी के पास इस फंडिंग की जानकारी है, क्योंकि देश में उनकी ही सरकार है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के खिलाफ सभी मुस्लिम देश मोदी को हराने के लिए एक हो गए हैं? तो 2019 के चुनाव के लिए बाबा रामदेव के बयान के बाद फर्स्ट इंडिया के 9 बड़े सवाल जो बाबा रामदेव के बयान के बाद खड़े हों और इनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। और जवाब के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी आपको मुखातिब करा देते हैं। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत पारीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम नेता अब्दुल लतीफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीएचपी नेता सुभाष सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, देश में आपकी सरकार है तो आप ही जरा बताइए, क्या वाकई में मुस्लिम और ईसाई देश मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? देखिए, साजिश रचा नहीं सकती, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं साजिश की बू बाबा रामदेव तक पहुंची होगी। बाबा रामदेव इस देश के जाने माने संत हैं और व्यक्तित्व हैं। उन्होंने किसी आधार पर इस व्यक्ति को कहा है तो वही बता सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके बता सकते हैं। लेकिन फिर भी जहां तक नवजोत ये कह रहे हैं कि जो देश की सरकार के पास नहीं पहुंची जानकारी, जो खुफिया एजेंसियों के पास नहीं पहुंची जानकारी, फिर एक बता उनसे बड़े बाबा रामदेव हो गए। बाबा रामदेव ने किस आधार पर क्या वक्तव्य दिया तो बाबा रामदेव ज्यादा बेहतर तरीके बता सकते हैं जी। मैंने ये कहा है। आप इस बयान का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन ये बाबा रामदेव का अपना व्यक्तिगत बयान है, भारतीय जनता पार्टी का बयान तो कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, आप समर्थन नहीं कर रहे हैं बाबा रामदेव का समर्थन और समर्थन प्रश्न पता नहीं होता। बाबा रामदेव का मैंने नहीं कहा, प्रचार के दौरान वो अनुलोम विलोम करते हुए नजर आए थे। एक मिनट, बाबा रामदेव का व्यक्तिगत बयान है, भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। पहली बात,
जी। फिर मैं यहाँ सर, तक बयान कहना लेकिन चाहता हूँ, जुड़ा तो लेकिन जिस बीजेपी से प्रकार है। की जुड़ा बातचीत तो प्रधानमंत्री विजेंद्र मोदी से है। विजेंद्र, जिस प्रकार बातचीत यहाँ पर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, आजम खान कर रहे जी। हैं, या अन्य दलों के नेता कर रहे हैं, योगी या आदित्यनाथ किसी कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज। या अन्य किसी बांग्लादेश से आकर जी। कोई यहाँ पर आकर कोई कलाकार योगी कर रहा आदित्यनाथ है, कर रहे कोई हैं। बांग्लादेश से आयात करके आप किसी नेता को मेनका यहाँ पर गांधी कर किसी रही हैं। अभिनेता को बुलाकर चुनाव प्रचार करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की साजिश की बू तो कहीं ना कहीं आती है कि आप इस देश के अभिनेताओं को छोड़ा आपने, इस देश के नेताओं को छोड़ा आपने, और बांग्लादेश के अभिनेता को बुलाकर चुनाव प्रचार करवा रहे हैं, मोदी जी खिलाफ करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की बू आती है नहीं हो सकती। लक्ष्मीकांत जी, दो धारी तलवार नहीं हो सकती। या तो आप समर्थन कर रहे हैं, अगर समर्थन कर रहे हैं तो फिर ये बताइए कि किनके खातों में फंडिंग आई है, या फिर कहिए कि बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है बीजेपी का उससे कोई लेना देना तो है ही नहीं और वो उसको सही भी नहीं मानती, ये कहिए। या तो मैंने फिर कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बयान है ही नहीं, समर्थन व्यक्ति प्रश्न पैदा नहीं होता। सर बिना समर्थन फिर क्वेश्चन डर जैसा कोई विषय नहीं है। आप डरते हैं यहाँ के बहुल्यवादी हिंदुओं से, आप डरते हैं। आपके नेता बार बार कहते हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी है, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मुस्लिम एक हो जाए, बीजेपी के खिलाफ वोट डालो, और आजम खान तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोस रहे हैं। रुक जाइए अब जरा, तो यहाँ तो डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है यकीनन कोई तो आधार रहा होगा, या बिना आधार के निराधार बातें की जा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अब्राहमिक मत हैं, इस्लाम तथा ईसाईयत, ये विस्तारवादी धर्म है। हिंदू धर्म में विस्तार की कोई प्रस्तावना नहीं है। और मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 20 सालों से अपना एक एनजीओ चला रहा हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही है। वहाँ से हर महीने 1000 हिंदू यहाँ पर शरणार्थी बन के आ रहे हैं। तो बाबा रामदेव की बात में तर्क है, अब उसके प्रमाण है या नहीं है ये तो वो स्वयं बता सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास में, देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास में भी इस बात के प्रमाण हैं। और रही बात रिटॉरिक की या इसके प्रति जो भावना है, तो कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल में, वो यूट्यूब पे वीडियो रखा हुआ है, देख लें, वहाँ के एक एंकर से कहते हैं कि मोदी को हटाने में हमारी सहायता करें। तो आप डॉट्स कनेक्ट करके देख लें। ठीक है। क्रांति तिवारी जी, बाबा रामदेव का बयान, कहा गया कि मुसलमान और ईसाई जो कंट्रीज है वहां से फंडिंग हो रही है। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैं ये कह रहे हैं कि हम ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। तो सबसे पहले इनको यही बताएं, कल ही नामांकन भरा के गए हैं। इनके बाबा जी सबसे पहले आए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन भरा के गए हैं। तो ये तो इनकी बात बेकार है। दूसरी बात ये है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करना इनका सिद्धांत है। अब इनके पास राम मंदिर बचा नहीं, राम लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, चंदा हम खाएंगे, डेट हम नहीं बताएंगे। आप बोल रहे थे, अब आप सुनिए, अरे राहुल गांधी के बारे में बोलिए, जो कहते हैं कांग्रेस मुसलमान पार्टी, बोलिए उसके बारे में, वक्तव्य दीजिए उसके बारे में। क्यों जा रहे हैं बार-बार मंदिर, क्यों बोल रहे हैं बार-बार मंदिर में जाकर के बात करते हैं, क्यों कहते हैं मंदिर की बात? और मणिशंकर प्रसाद बयान के बारे में बोलिए, मणिशंकर के बयान के बारे में बोलिए ना, बोलिए बोलिए उनके बारे में। अरे बोलिए ना, हमने अरे देश ने देखा है, बुलाया ना, हमने देखा है, देश में गए हैं, लेकिन नवजोत सिद्धू के बारे में बोलिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में बोलिए, मणिशंकर के बारे में बोलिए। सर रुक जाइए, स्क्रीन से आप दोनों को हटा दिया गया। क्रांति तिवारी जी रुकिए जरा, लक्ष्मीकांत जी आप भी रुकिए, सर दोनों रुकिए। इस मामले पर दोनों ही पार्टियां एक ही तरीके की नजर आती हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, क्रांति तिवारी जी, क्रांति तिवारी जी, क्रांति तिवारी जी, आज सर मेरा सवाल, क्रांति तिवारी जी, लक्ष्मीकांत जी रुकिए जरा प्लीज, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी रुकिए जरा। अरे विजेंद्र जी, जरा प्लीज, राष्ट्रपति के बारे में जैत होने का वक्तव्य दिया इन्होंने, मैं बताइए उस पर प्रश्न खड़ा किया इन्होंने। सुनने की क्षमता ही नहीं है, सुनने की क्षमता। लक्ष्मीकांत जी, आपके वक्तव्य आपकी बौखलाहट बढ़ गई, आपकी घबराहट बढ़ गई है। लक्ष्मीकांत जी रुकिए जरा प्लीज सर, लक्ष्मीकांत जी रुकिए जरा, रुकिए जरा सर, रुकिए जरा। क्रांति जी मेरा सवाल आपसे ये है, क्रांति जी मैंने तथ्यहीन बात कह रहा हूँ ना, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। आपने पहले भी कहा था,
करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बताइए, मणिशंकर अय्यर के बारे में बोलिए, शशि थरूर के बारे में बोलिए, उनके वक्तव्य के बारे में बोलिए। ये वक्तव्य है इनके, देखिए कैसे राष्ट्रपति प्रणब की बात कैसी सर दोनों रुके प्लीज, दोनों रुके यहाँ पर। अब्दुल लतीफ साहब, लक्ष्मीकांत जी रुके जरा, लक्ष्मीकांत जी रुके जरा, क्रांति जी रुके, अब्दुल लतीफ साहब सर रुकिए सर, प्लीज सर प्लीज रुकिए। लक्ष्मीकांत जी रुकिए जरा सर, ये वाहियात बातें हैं आपकी, झूठे तथ्य नहीं रख सकते। दोनों ही आप सीनियर हैं, बेहतर तरीके से समझते होंगे कि डिबेट का मतलब क्या होता है। ये बोल रहे थे, मैंने तो नहीं बोला। लक्ष्मीकांत जी सर, आप जब बोल रहे हैं तो कोई नहीं बोल रहा है, तो दूसरे को आप मेरे प्रोग्राम में नहीं टोकेंगे। सुनिए जरा लक्ष्मीकांत जी विद रिस्पेक्ट मैं आपको कह रहा हूं सर, जो दूसरा बोल रहा होगा बीच में नहीं टोकेंगे। लेकिन गैत बहन जनता के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है, रुकिए जरा प्लीज, दोनों रुकिए प्लीज। लक्ष्मीकांत जी रुकिए। अब्दुल लतीफ साहब सर, क्या वाकई में आपको लगता है बाबा रामदेव जो बयान दे रहे हैं उसमें कोई आधार है, या फिर आपको लग रहा है कि जिस तरीके के बयान नेता देते आ रहे हैं उसी सियासी अखाड़े के अंदर बाबा रामदेव भी एक बयान के जरिए कूद गए? मेरा ये मानना है, पहली चीज़ तो जो कुछ बाबा रामदेव कह रहे हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है जी। सरकार बीजेपी की है, अगर कोई प्रमाण है ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ की इतनी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंट एजेंसियां हैं, सीबीआई है, दूसरी कई एजेंसियां हैं, उनको पता नहीं है कि वहाँ से फंडिंग आ रहा है। बड़े अफसोस की बात है। इससे मुझे ऐसा हो लगता जाता है चंदे के रूप में फंडिंग आ जाती है, राजनीतिक पार्टी या चंदे का खुलासा करती नहीं है। सब चीज़ों का गवर्नमेंट को पता होता है, लेकिन ना किसी अखबार ने कहा, ना किसी विदेशी टीवी ने कहा, किसी ने नहीं कहा। इससे ये जाहिर होता है कि अब ये ऐसा लगता है कि इनकी उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। जहाँ जहाँ वोटिंग हुई है वहाँ इनको हार नजर आ रही है। तो अब ये जुमलेबाज पार्टी तो है ही, जुमलों से जीतना चाहती है, तो ये एक जुमला छोड़ दिया कि सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, कि सऊदी अरब से पैसा आ रहा है। अरे भाई सऊदी अरब क्यों देगा? हम तो कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान ने खुद ने कहा है कि मोदी को जिताओ। कहाँ ये बात कर रहे हैं? इन्होंने तो हाथ मिला रखा है, इन्होंने तो हाथ मिला रखा है। अरे आप बताइए ना, सऊदी अरब की बात जरा एक बार डिबेट में सबको बोलने तो दीजिए। रुकिए अब्दुल्ला सर, रुकिए क्रांति जी रुकिए, एक बार डिबेट में सबको आने दीजिए। वीएचपी नेता सुभाष सैनी जी सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बाबा रामदेव बयान यहां पर दे रहे हैं, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज जो हैं वो यहां पर फंडिंग कर रही हैं? और अगर फंडिंग कर रही है तो आपके हिसाब से किसको कर रही है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, बाबा रामदेव ने अगर कोई इतनी बड़ी बात बोली है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई जानकारी उनकी रही होगी, क्योंकि जिस लेवल के बाबा रामदेव हैं वो बिना किसी तथ्य के आधार पे तो बोल नहीं सकते जी। अब एक बात ये भी है, बेहतर होता ना बयान देने के साथ चिट्ठा खोल देते। सुनिए अकाउंट से अब सुनिए सर, जो जानकारी होगी उसके बारे में खोलेंगे ना। आप सुनिए प्लीज, आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। सुभाष सैनी जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर बाबा रामदेव वाकई में तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं तो तथ्यों को सामने ला देते। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, वो तो बाबा रामदेव बताएंगे उनके पास क्या तथ्य है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान में मुस्लिम कंट्रियों से, ईसाई कंट्रियों से हजारों करोड़ रुपए हिंदू समाज को कन्वर्ट करने में, क्रिश्चियन और मुसलमान बनाने के लिए आते रहे, और इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं। पहले भी बोला था, और पहले बोला था, और लिस्ट थी आपके पास, और स्विट्जरलैंड से और सुनिए आप तिवारी जी, आप अभी आप ये कह रहे थे बीच में बोलते हैं, अब आप बीच में आप सुनिए तो सही, बाबा की आप सुनिए तो सही, मान रहे हो तो बाबा की वो लिस्ट कहां आप अभी इनको कह रहे थे बीच में बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। लिस्ट पड़ी है बाबा के पास। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, नहीं सुनिए आप सुनिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? दुनिया भर के गलत बात मत बोलो, हमारी बात भी सुनो या तो जी। सर की एक लाइन में ऐड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? शायद इस विषय पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हमारे पास प्रमाण नहीं है जी। प्रमाण ये है कि पिछले 5 सालों में 10,000 से अधिक एनजीओज के लाइसेंसेस वर्तमान एनडीए सरकार ने रद्द किए हैं, जो कि अरबों रुपए की फंडिंग
हिंदुओं का धर्मांतरण करने में की जा रही थी, ये उस बात का प्रमाण है। सरकार उनकी फंडिंग बंद कर चुकी है, जिसमें एक बहुत प्रामाणिक जो HAL को बंद कर दिया, ओमेंद्र रत्नू जी, राफेल को आपने रुकिए जरा, ओमेंद्र रत्नू जी, प्रासंगिक क्रांति जी रुकिए जरा प्लीज, क्रांति जी रुकिए, ओमेंद्र रत्नू जी, ओमेंद्र रत्नू जी, जरा सवाल जी, आप ऑथेंटिक चैनल पे ऑथेंटिक बातें करें, आपको हवाई बातें मैं यहाँ करने नहीं दूंगा और ना सुनने दूंगा जनता को मैं। जैसे आप हमारी बात नहीं सुन रहे, मैं भी जनता के बीच में आपकी झूठी बातें नहीं जाने दूंगा, मैं आज का विरोध करूंगा। लक्ष्मीकांत जी, आप लोग तीनों मिलकर जैसी बातें बोलो। लक्ष्मीकांत जी, सर क्या ये प्रमाण सामने आएगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत जोर शोर से कहा कि काला धन वापस आएगा। सवाल काले धन के वापस आने का नहीं है, सवाल इस फंडिंग का है जो विदेशों से यहाँ पर आ रही है। अगर बाबा रामदेव की बात को सही मान लिया जाए, आप एक बात पर्सन करिए कि विदेशी काटते हैं, मोदी को क्यों नहीं आने दे रही? उसका कारण है लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी सुन पा रहे हैं सर? लक्ष्मीकांत जी, राम मंदिर का मुद्दा कहां गया? राम मंदिर ध्रुवीकरण इनकी आदत रही है सर, ध्रुवीकरण इनकी आदत रही है। क्रांति जी रुकिए जरा, अब ये सिर्फ हिंदू लक्ष्मीकांत जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में सर रुकिए जरा, मुकदमे लिए लक्ष्मीकांत जी, सैनिकों को जेल में, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, सर आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही सर है। मैं कई मरतबा आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि काले धन को वापस लाने की बात की जा रही थी, काला धन वापस नहीं आ रहा है, विदेशों से फंडिंग यहां पर आ रही है। या तो ये कहिए बाबा रामदेव ने जो बयान दिया वो सही है, या फिर ये कहिए कि बाबा रामदेव के बयान का बीजेपी समर्थन नहीं करती और बाबा ने जो कहा है वो बेबुनियाद है। देखिए बाबा ने जो कहा है अपना बाबा का व्यक्तिगत बयान है, बयान के आधार पर कहा, निश्चित रूप से बाबा के बयानों पर ऑथेंटिसिटी तो मैं ये नहीं कह सकता बाबा का बयान है बिल्कुल पूर्णतः गलत है या पूर्णतः सही है। निश्चित रूप से बाबा के बयानों कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्यता आवश्यक रूप से है जिन आधार पर बाबा ने बयान दिया। और वो बीजेपी के पास नहीं है, वो सरकार के पास नहीं है। सुन ले आप, प्लीज सुन ले, या तो मुझे पूरा बोल लें या पूरा बोल लें। सर आप सुनते नहीं, वहां से मैंने 5 बार आपसे सवाल किया। आपको तो बोलने आप कह दिया मेरा जवाब आप दे देंगे, अच्छा रहेगा, कांग्रेस में अच्छा जवाब दे देंगे, जहाँ ठीक रहेगा। अब मैं कश्मीर के पत्थर वो जो बात करने वाले लोग, जब पत्थर पर पेंटागन का इस्तेमाल होता है तो आपके आप ही खड़े होते हैं। कश्मीर पेंटागन का उपयोग नहीं हो, पेंटागन का उपयोग नहीं हो, आप ही लोग इस बात को कहते हैं कि पेंटागन का उपयोग नहीं हो। कश्मीर में जब आतंकवादियों पर तो उस पर फिर आप इस सवाल खड़े करते हैं, सगेस्टर प्रश्न खड़े करते हैं आपके नेता। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे सवाल ना राम मंदिर पे कर रहा, ना मैं पत्थरबाजी पे कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूं उस बाबा रामदेव के बयान को लेकर जो कल बीजेपी के समर्थन में बाकायदा अनुलोम विलोम करते नजर आते हैं और आज वो कहते हैं कि मुस्लिम और ईसाई कंट्री से पैसा फंडिंग के जरिए यहां पर आ रहा है। या तो ये बताइए कि बीजेपी सरकार विफल रही है तय करने में कि बाहर से विदेशी पैसा यहां पर आ रहा है, या फिर ये कहिए कि बाबा रामदेव ने जो समर्थन किया है वो गलत किया है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। देखिए आपके यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को कहा है कि 10,000 से अधिक एनजीओ की फंडिंग यहाँ पर अरे सीधे तौर पर बंद कर दी गई है। तो इस बात सीधा प्रमाण की भारतीय जनता सरकार ने फंडिंग से बंद की है, फंडिंग से रोका है, जो देश के लिए खतरा पैदा होता है एनजीओ को बंद करने का प्रयास किया। बाबा रामदेव किस फंडिंग का जिक्र यहाँ पर है? और बाबा रामदेव जिस बात को बाबा रामदेव जांच की जाएगी और बाबा ने अरे सर सुनिए, आपने लक्ष्मीकांत जी कहा कि फंडिंग को, विदेशी फंडिंग को रोका गया। बिल्कुल रोका गया, रोका गया सर, बिल्कुल रोका गया। तो किस फंडिंग का जिक्र बाबा रामदेव कर रहे हैं? हो सकता है लगातार समय पर फंडिंग चलती थी। बाबा रामदेव ने अपना वक्तव्य अपने आधार पर, निजी अनुभव के आधार पर, निजी सत्यता के आधार पर, निजी उनका जो बयान होता है निजी बयान है, भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके वक्तव्य उससे इत्तेफाक सर मैं बिल्कुल कह भी नहीं रहा कि बीजेपी का बयान है या बाबा रामदेव बीजेपी से जुड़े। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बाबा रामदेव के पास आधार है तो बीजेपी के पास क्यों नहीं? सरकार बाबा रामदेव की नहीं, बीजेपी की सरकार है। इस मुद्दे पर कोई भी बोलने को यहाँ पर तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरफ बीजेपी यहाँ पर बयानों के जरिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी यहाँ पर बयानों के जरिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल मेरा ये है, सवाल रुकिए जरा, क्रांति जी, क्रांति जी, क्रांति जी, क्रांति जी,
क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सिर्फ चुनावी माहौल को गरमाने के लिए इस तरीके का बयान यहाँ पर दिया गया? इन्होंने कहा था कि हम यूनिटी के नाम पर पूरे देश के किसानों से हल इकट्ठे करेंगे, फावड़े इकट्ठे करेंगे, खेती इकट्ठे करेंगे। हम यूनिटी के नाम पर हमें वो लोहा कहाँ गया इनका? वो सारा लोहा जो इन्होंने पूरे देश से इकट्ठा किया था, इन्होंने यूनिटी के नाम पर वो 3000 करोड़ रुपए वो कहां से आया? अरे ऐसी रामलला के नाम पे आप ईंट लेके निकले थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, नहीं बताएंगे, चंदा पूरा खाएंगे। ये ईंटें लेके आप दरवाजे दरवाजे गए थे। झूठी सच्ची सरकार है आपकी, झूठी सच्ची सरकार है आपकी। लोगों के पास ईंटें नहीं है, ध्रुवीकरण की राजनीति आप करते हो। पाकिस्तान के नाम पर लोगों को डराने का काम आप करते हो। और जब आपकी पाकिस्तान वाकई में आप ये लोग चाह रहे हैं? लक्ष्मीकांत जी, क्रांति जी, लक्ष्मीकांत जी, क्रांति जी, सर दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। मैं आपसे दोनों से जानना चाह रहा हूँ, आप दोनों चाह रहे हैं कि डिबेट हो? सर रुकिए जरा, रुकिए जरा सर, बोलते रहिए, बोलने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोनों रुकिए सर, दोनों चाहते हैं कि डिबेट हो। सर रुकिए जरा एक मिनट। सर जो आज मेरा तथ्य रखने दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी। क्रांति जी, क्रांति जी रुकिए। लक्ष्मीकांत जी, मैं आप दोनों को बहुत विनम्रता के साथ ये समझा रहा हूं कि मेरा डिबेट सिर्फ एक लाइन का है। बाबा रामदेव ने जो बयान दिया उसका आधार क्या है? मेरा डिबेट सिर्फ इसी पर है, न राम मंदिर पर। आप बताइए सर, आधार क्या है? इसका कुछ आधार नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति ये करते आ रहे हैं। ध्रुवीकरण करने के लिए अब इनके पास राम का मुद्दा नहीं बचा। ध्रुवीकरण करने के लिए इनके पास शमशान और कब्रिस्तानों का मुद्दा नहीं बचा। अब ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान ला रहे हैं। ठीक है, अब रुक जाइए क्रांति जी, मुझे बाकी कैश को इंक्लूड करने दीजिए प्लीज। अब्दुल लतीफ साहब, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए सब कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल 100% ध्रुवीकरण, इसका कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। ये इनकी आदत। आप ये कह रहे हैं कि विदेशों से किसी को फंडिंग नहीं होती? कुछ नहीं होती है, सब झूठ है ये। और सिर्फ इसलिए बोलना पड़ रहा है इनको कि ये जनता को फिर से बेवकूफ बनाकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर विदेशों से फंड नहीं आता तो मेवात में धर्म परिवर्तन कैसे हुआ? ब्यावर में धर्म परिवर्तन कैसे हुआ? आसाम के नॉर्थ ईस्ट में धर्म परिवर्तन कैसे हुआ? तो ये इतना सारा धर्म परिवर्तन कैसे हुआ? केरल में आज 80% ईसाई और क्रिश्चियन कैसे हो गए? अगर बाहर से फंड नहीं आ रहा है तो ये धर्मांतरण कैसे हो रहा है? ये कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है, और 100%। और बाबा रामदेव 100% सही है। तो सर ये बताइए, बाबा रामदेव कब आधार को सामने रखते हैं? आधार को गवर्नमेंट ने 10,000 एनजीओ बंद किए, और भी एनजीओ बंद होंगे। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। आपको लग रहा है वाकई में विदेशों के अंदर मोदी सरकार के ऐसे मछली बाजार? आपका विषय बहुत स्ट्रांग है, आप जीतोगे इसको, लेकिन चिल्लाने से कुछ क्या होगा? आप विशेषज्ञ हैं सर, बताइए आपको लग रहा है विदेशों में वाकई में मोदी के खिलाफ साजिश हो रही है? 100% हो रही है। उसका कारण प्रमाण देखिए, हम प्रमाण की बात करें ना, हम चिल्लाने से क्या हासिल होगा? मेरी प्रेरणा तो आपको पता नहीं। सर रुक जाइए सर, क्रांति जी रुक जाइए, व्यक्तिगत मत होइए। क्रांति जी रुकिए जरा, क्रांति जी रुकिए जरा। ठीक है, मैं प्रमाण दूंगा। लक्ष्मीकांत जी, मैं फाइनल सवाल आपसे कर रहा हूं सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि विदेशों में जहां पर प्रधानमंत्री अक्सर घूमने जाते रहते हैं, जहां पर दोस्ताना दिखाई देता है, जहां से वो कई तरीके के पुरस्कार लेकर आते हैं, वहीं पर उनके खिलाफ साजिश की जा रही है? आपको लग रहा है? देखिए, मैं सभी कंट्रीज को इस दिशा में खड़ा नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री नाम बताइए। देखिए, मैं नाम के विषय में नाम बताइए नहीं करना चाहता, और मैं इस नाम की चर्चा का विषय यहाँ पर, तो सीधे तौर पर जो लोग पाकिस्तान से जाकर वहां पर जाकर जो पाकिस्तान जाकर अपने लिए समर्थन मांगते हैं, वे लोग निश्चित रूप से रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस के लोगों की ताकत नहीं है आपकी ताकत नहीं है कहने की। आप 370 हटाइए, आप बात कर नहीं देते। हम कहते हैं दीजिए, 370 हटेगी, 35 हटेगी, 2020 का इंतजार कीजिए। आप तो कहते हैं, आप जाके कहते हैं वहां पर इंशाअल्लाह बाहर के टुकड़े होंगे 1000, इंशाअल्लाह। उसका नहीं है कि आप क्षण में, आप कहने हैं कि क्षण में, लड़ते रहिए, लेकिन इस लड़ाई से देश को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मीकांत जी, क्रांति जी, ओमेंद्र रत्नू जी, सुभाष सैनी जी और अब्दुल लतीफ साहब, आप सभी का शुक्रिया सर। अफसोस बस इस बात का रहेगा कि एक अच्छे मुद्दे पर बहस यहाँ पर करनी थी, लेकिन आप दोनों ही शायद जवाब देने को तैयार यहाँ पर नहीं। लेकिन ये जवाब वाकई में देश को मिलना चाहिए कि अगर बाबा रामदेव सही तो फिर उसका आधार क्या, और अगर बाबा रामदेव गलत तो फिर इस तरीके का बयान देने का मतलब क्या है? क्या वाकई में हिंदुस्तान के अंदर हर चुनाव
हिंदू मुसलमान होता हुआ नजर आएगा। नमस्कार। को 2019 में देश दोबारा मौका देगा। ये देश में मोदी की हवा नहीं, मोदी की आंधी दिख रही है।